स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर कल हमने जो ई लेक्चर बनाया था वो जाइलम की ट्रैकिड्स के बारे में था। आज हम जाइलम का ही दूसरा जो पार्ट है जिसमें जाइलम की वेसल्स आती हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जाइलम की वेसल्स क्या होती हैं, तो जाइलम की ट्रैकिड्स और वेसल दोनों के ही डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम है ये है जाइलम की ट्रैकिड्स का, और ये दूसरा जो डायग्राम है ये डायग्राम है जाइलम की वेसल्स का, और ये जो डायग्राम है जाइलम की ट्रैकिड्स का। जो जाइलम की वेसल्स, ये ट्रैकिड्स हमने पढ़ा दिया आपको। जाइलम की जो वेसल्स हैं ये वेसल्स जाइलम की एडवांस कंडक्टिव एलिमेंट्स होती है। एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट होती है, यानी जो जाइलम पानी एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है उसमें जो प्रिमिटिव टाइप की जो कंडक्टिव सिस्टम है वो ट्रैकिड्स कहलाती है, और एडवांस टाइप की जो कंडक्टिव सिस्टम है वो वेसल्स कहलाती है। अब यहाँ पर जो वेसल्स हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स के हम अगर तुलना करें और डिस्क्रिप्शन करें, दोनों साथ साथ में लेंगे। वेसल्स की हम बात करें तो वेसल्स एक लंबी नलिकाकार ट्यूब जैसी संरचना, ये दिख रही है आपको, लंबी नलिकाकार ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं। ट्रैकिड्स भी लंबी नलिकाकार ट्यूब जैसी संरचना है, लेकिन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ट्रैकिड्स के जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं, जबकि वेसल होती हैं वो पूरी की पूरी वेसल है वो जो चौड़ाई है वो इक्वल होती है, यानी जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जाइलम जब जाइलम की जो ट्रैकिड्स, एक ट्रैकिड्स, ये मान लीजिए फर्स्ट ट्रैकिड है, ये दूसरी ट्रैकिड से, एक ट्रैकिड्स दूसरी ट्रैकिड्स से मिलती है तो जो इनके पॉइंटेड एंड हैं वो एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग वाली जगह पर जहां पर दोनों की बाल मिलती है वहां पर पिट्स पाए जाते हैं। वहां क्या पाए जाते हैं? पिट्स पाए जाते हैं। लेकिन वेसल्स के अंदर क्या होता है? वेसल्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं करके एक दूसरे से किनारे पर जुड़ी हुई। देखिए ये एक वेसल, ये एक वेसल है, और इस वेसल के अंदर एक और ये दो एलिमेंट बनाए हैं। ये प्रत्येक क्या कहलाता है? वेसल एलिमेंट। ये इस प्रत्येक को क्या कहते हैं? वेसल एलिमेंट कहते हैं। ये एक वेसल एलिमेंट है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। एक वेसल एलिमेंट दूसरी वेसल एलिमेंट से दोनों से बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं करके केवल किनारों से जुड़ जाता है, और एक तने से रूट से लेकर तने और लीफ तक पूरी की पूरी एक वेसल बन जाती है। लंबी नलिकाकार ट्यूब जैसी संरचना बन जाती है, जिसको आप बोलते हैं वेसल कहा जाता है, जिसको हम वेसल कहते हैं। वेसल के अंदर क्या खास बात है? इसमें 2 तरह की संरचनाएं बनती हैं। पहली, जहां पर एक वेसल दूसरी वेसल से जुड़ती है उस जगह पर, ये देखिए ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की, जहां पर ये दोनों की भित्ति एक दूसरे से जुड़ती है, दोनों की जो सेपरेटिंग वाल है उस सेपरेटिंग वाल पर क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। जबकि यहां पर दोनों जो ओवरलैपिंग करती हैं वहां पर दोनों के ओवरलैपिंग वाली जगह पर पिट्स होते हैं। तो दोनों में अंतर है, यहां पर पोर होते हैं और यहां पर पिट्स होते हैं। और ये पोर भी एक नहीं, कभी एक होता है, कभी कभी एक से अधिक हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स में जहां पर कंडक्शन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है वहां पर ये परफोरेशन प्लेट बिल्कुल गायब हो जाती है, और एक से अधिक वेसल एलिमेंट जुड़कर एक लंबी होलो ट्यूब बन जाती है, जिसको हम वेसल कहते हैं। वेसल की अगर आप बात करें, वेसल एलिमेंट की अगर आप बात करें, ये एक वेसल एलिमेंट है। एक वेसल एलिमेंट सिंगल सेलुलर होता है, लेकिन एक पूरी वेसल होती है वो मल्टी सेलुलर। ये तो एक सिंगल सेल है, लेकिन एक वेसल की अगर आप बात करेंगे तो ये मल्टी सेलुलर होती है। ये मल्टी सेलुलर होती है और ये डेड होती है। मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या है? ये भी एक मृत कोशिका होती है, और इसकी कोशिकाओं के ऊपर ये जो थिक वाल है, ये लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इसकी भित्ति के ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लेकिन लिग्निन की भित्ति है
ये लिग्निन का डिपोजिशन है वो इसकी जो आउटर वॉल है उस वॉल के ऊपर कुछ जगह पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, जिसको हम पिट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है वेसल्स के ऊपर पिट्स भी पाए जाते हैं और वेसल के ऊपर पोर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए पोर है, यहाँ पर पिट है, यहाँ पर पिट है। तो थिक वॉल्ड है, लिग्निन का डिपोजिशन है, डेड सेल है और वेसल एक से अधिक एलिमेंट्स की बनी हुई होती है, अर्थात ये मल्टी सेलुलर होती है। एडवांस यानी उच्च एवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो ये है एडवांस टाइप का कंडक्टिव सिस्टम होता है। इसके अंदर जो पिट्स होते हैं वो पिट्स ये दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स। जो इसकी जो वाल है, ये जो वाल है इस वाल के ऊपर पाई जाती है, एलएस में दिखाई दे रहा है, ये आउटर दिखाई दे रहा है और ये जो है ये हमने प्लेट बनाई है जो दो वेसल एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो इस तरह से एक प्लेट के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं जिसके अंदर पोर या स्लिट पाए जाते हैं। ये कभी कभी ये पूरी की पूरी प्लेट गायब हो जाती है और एक होलो ट्यूब जैसी संरचना में बदल जाती है या बन जाती है। अब इसके अंदर वेसल की हम बात करें तो वेसल के अंदर ये जो भित्ति है, इस भित्ति के अंदर लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इसकी कैविटी है वो नैरो हो जाती है। लेकिन याद रखने की बात है कि वेसल की कैविटी ट्रैकिड्स की कैविटी से ज्यादा चौड़ी होती है। यानी वेसल की अगर आप बात करें तो ये वेसल यहां से यहां इतनी होलो है और यहां पर ये देखिए बहुत नैरो। तो ट्रैकिड्स की जो कैविटी है जिसको आप ल्यूमन कहते हैं वो नैरो होती है और वेसल की जो कैविटी जिसको आप ल्यूमन कहते हैं वो अधिक मात्रा में या अधिक चौड़ी होती है या वाइड होती है। यहां पर दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने ट्रैकिड्स के अंदर बात की कि वाल के ऊपर लिग्निन के डिपोजिशन के अलावा लिग्निन का सेकेंडरी थिकनिंग होता है, यानी वाल पे जुड़ने के साथ साथ लिग्निन इस भित्ति के ऊपर और अधिक मात्रा में सेकेंडरी थिकनिंग बनाता है। और सेकेंडरी थिकनिंग जैसे ट्रैकिड्स में हमें पढ़ा उसी तरह से सेकेंडरी थिकनिंग बनाकर ये स्पाइरल एनुलर जैसे ट्रैकिड्स में था उसी सेम तरह के वही डायग्राम बनेंगे, स्पाइरल एनुलर स्केलरिफॉर्म रेटिकुलेट और पिटेट, यानी 5 तरह की जो ट्रैकिड्स में संरचनाएं बनती हैं उसी तरह की 5 तरह की सेकेंडरी थिकनिंग्स के कारण वेसल एलिमेंट के अंदर 5 तरह की कैविटी के अंदर या ल्यूमन के अंदर संरचनाएं बनती हैं जिनको एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेट टाइप की संरचनाएं कहते हैं। अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, यहां से एक अनुप्रस्थ काट काट दें तो अनुप्रस्थ काट में ये गोल अंडाकार या हेक्सागोनल या पेंटागोनल संरचना में दिखाई देंगी और एक दूसरे से यानी एक ये वेसल है, इसी के पास में दूसरी वेसल एलिमेंट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पैरेलल होगा। तो ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और ये जो थिन वाल है ये थिन वाल वाली जगह है, ये पिट्स होती है, इसको क्या कहते हैं, पिट्स होती है। और इसके चारों तरफ मोटी भित्ति होती है जो कि लिग्निन की बनी हुई होती है और बीच में जो कैविटी होती है ये ल्यूमन कहलाती है। ये जो वेसल है ये पानी एवं खनिज लवणों का जो परिवहन है, कंडक्शन है, वो ट्रैकिड्स की तुलना में अधिक एफिशिएंटली करती है, यानी अधिक मात्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वेसल के माध्यम से होता है। वेसल एक कंडक्शन है। दूसरा जो वेसल का कार्य है, क्योंकि ये मोटी भित्ति वाली है, थिक वाल है, लिग्निन का डिपोजिशन है, इसलिए जैसे ट्रैकिड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं उसी तरह से पादपों के अंदर वेसल्स भी मैकेनिकल यानी यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं पादपों को। ये वेसल्स एलिमेंट भी मैकेनिकल टिश्यू कहलाता है। वेसल्स की आप बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के हिसाब से आप बात करें तो वितरण के हिसाब से वेसल्स हैं वो पादपों के अंदर टेरिडोफाइटा। अगर वितरण की बात करें तो वितरण की दृष्टि से वेसल्स टेरिडोफाइटा,
जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर सामान्य रूप से वेसल्स नहीं पाई जाती, लेकिन जिम्नोस्पर्म की भी एक ऑर्डर है या एक क्लास है जिसको निटेल्स या निटोप्सिडा कहा जाता है। उस निटोप्सिडा के मेंबर जैसे एफिड्रा है, जैसे निटेल्स है, जैसे वेल्विशिया है, उनके तीनों के अंदर ये वेसल्स पाई जाती है। वेसल्स एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर सामान्य रूप से वेसल्स पाई जाती हैं, यानी एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर वेसल्स पाई जाती हैं। और इवोल्यूशन के हिसाब से एंजियोस्पर्म पादप हैं वो सबसे अधिक विकसित होते हैं और इनके अंदर पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अधिक एफिशिएंटली आवश्यक होता है, इसलिए एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर पाई। लेकिन कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म पादप हैं, उनके अंदर ये वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की बात करें तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म पादप हैं वो है आपका ड्रेसिना युक्का, ड्रेसिना युक्का, इन पादपों के अंदर। और जो कुछ फैमिलीज हैं जैसे विंट्रेसी फैमिली है, इस फैमिली के पादपों के अंदर ये वेसल्स नहीं पाई जाती। इसके अलावा विंट्रेसी है, दूसरी जो फैमिली है वो है टेट्रासेंट्रेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी। इसके अंदर ये वेसल्स हैं ये नहीं पाई जाती। इसके अलावा संपूर्ण जो एंजियोस्पर्म पादप हैं उन पादपों के अंदर ये वेसल्स पाई जाती हैं। लेकिन जो जलीय पादप हैं यानी जलोदभिद पादप हाइड्रोफाइट्स हैं, उन हाइड्रोफाइट्स के अंदर भी वेसल्स एलिमेंट या तो एब्सेंट होते हैं या जब पादप मेच्योरिटी पे होता है और उसे पानी के कंडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है तो उसमें एक अल्प विकसित होती हैं या कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पादपों के अंदर ये जो वेसल्स हैं ये एडवांस कंडक्टिव एलिमेंट्स कहलाती हैं। और दोनों जो है ट्रैकिड्स और वेसल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों को मिला के पादपों में एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है हेड्रोम। हेड्रोम, हेड्रोम क्या है? हेड्रोम वो संरचनाएं हैं जाइलम की जो कि पानी एवं खनिज लवणों के सीधे कंडक्शन से जुड़ी हुई है। और इसके अंदर जो संरचनाएं आती हैं ये ट्रैकिड्स प्लस वेसल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों मिलके एक नए नाम से जानी जाती है जिसको कहा जाता है हेड्रोम। ये हेड्रोम जो नाम है ये हेबरलैंड, हेबरलैंड वैज्ञानिक ने सबसे पहले हेड्रोम शब्द का उपयोग किया था। हालांकि जाइलम के अंदर 4 तरह की एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं ये दोनों हेड्रोम के नाम से जाने जाते हैं। और जो दोनों अन्य जो तरह की सेल्स हैं वो सहायक यानी एक्सेसरी सेल्स के रूप में मानी जाती हैं। अब वेसल्स के बाद में जाइलम के अंदर तीसरी तरह की जो एलिमेंट है या तीसरी तरह की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं होती हैं जाइलम फाइबर। तीसरी तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो है जाइलम फाइबर या इसी को कहा जाता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा शब्द आ गया, इसका मतलब है कि यहां पर जो जाइलम की कोशिकाएं हैं उन जाइलम की कोशिकाओं के ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन होगा। अर्थात कोशिकाएं की जो भित्ति होगी वो सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन की बनी होगी, मोटी भित्ति वाली होगी। लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है तो कोशिका अपने आप मृत होगी। तो दूसरा लक्षण हो गया कोशिकाएं मृत होंगी। फाइबर शब्द आ गया, इसका मतलब है कोशिकाएं लंबी बेलनाकार यानी इलोंगेटेड सब जो सेल्स होती हैं उनके लिए फाइबर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो डेड होंगी सेल्स, इलोंगेटेड होंगी, लिग्निन का डिपोजिशन होगा
और ये लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण, डेड सेल होने के कारण ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। यानी पादप को जो यांत्रिक शक्ति है वो अधिक मात्रा में प्रदान करती है। कौन? ये कंडक्शन में कार्य नहीं करती, क्योंकि इन कोशिकाओं के ऊपर आप देखिए ये जो सेल्स हैं, ये जाइलम क्या स्क्लेरेन्काइमा है, ये जाइलम की फाइबर सेल्स है, ये जाइलम की फाइबर सेल्स है। ये फाइबर सेल्स के अंदर एक कोशिका दूसरी कोशिका से इलैंगुएटेड सेल्स जुड़ी हुई है, लेकिन ट्रैकिड्स और वेसल्स में हमने देखा कि ये जो एंड वाल है, इन एंड वाल पर या तो पिट्स है या पोर है। यहां पर यानी एक जाइलम सेल दूसरी जाइलम सेल से या फाइबर सेल दूसरी फाइबर सेल से बिल्कुल बंद है, तो ये पानी का परिवहन इन कोशिकाओं से नहीं होता है। केवल और केवल ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है जाइलम को। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये एक तरह का दृढ़ ऊतकी है जो कि पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो कम मात्रा में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म पादपों में जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। कम मात्रा में होने के कारण जाइलम जो जिम्नोस्पर्म है, उन जिम्नोस्पर्म का जो टिश्यू है या वुड है वो सॉफ्ट वुड होती है। वो कैसी वुड होती है? सॉफ्ट वुड होती है। तो जाइलम फाइबर एक तरह की दृढ़ ऊतकीय कोशिकाएं ही होती हैं जो कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। चौथी तरह की जो कोशिकाएं हैं जाइलम के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 तरह की सेल्स हैं, तो चौथी तरह की कोशिकाएं हैं वो जाइलम पैरेन्काइमा है। वो क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या होंगे? ये लिविंग सेल्स होंगी। पैरेन्काइमा शब्द आएगा, इसका मतलब ये लिविंग सेल्स होंगी। लिविंग सेल्स होंगी तो जो इनकी कोशिका भित्ति है वो केवल सेलुलोज की बनी हुई होगी। इन कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। और ये कोशिकाएं जाइलम के अंदर क्या काम करती हैं? जाइलम के अंदर ये कोशिकाएं यानी जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ओरिजिन के हिसाब से अगर आप बात करें तो पैरेन्काइमा हो या जाइलम फाइबर हो, दोनों ही उन्हीं कोशिकाओं से बनते हैं जिन कोशिकाओं से ट्रैकिड्स और वेसल्स की उत्पत्ति होती है। जाइलम पैरेन्काइमा है वो प्राइमरी जाइलम में अधिक पाया जाता है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है वो सेकेंडरी जाइलम में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा का ओरिजिन भी उसी जगह से यानी या तो वेस्कुलर कैम्बियम से या प्रोकैम्बियम से होता है जिन कोशिकाओं से ट्रैकिड्स और वेसल्स बनती है। तो ये एक तरह की जीवित कोशिका है, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। उत्पत्ति के हिसाब से ये प्रोकैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम से बनती हैं पैरेन्काइमा सेल्स। और फंक्शन के हिसाब से आप बात करें, ये गोल अंडाकार बहुभुजी इलोंगेटेड, रेयर केस में इलोंगेटेड कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं स्टोरेज का मुख्य कार्य करती है, यानी जाइलम के अंदर स्टार्च, ऑयल और टैनिन जैसे रासायनिक पदार्थ का या प्रोटीन्स का ये संचय करती हैं। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। इसके अलावा एक और फंक्शन इनका मुख्य है और वो है जाइलम पैरेन्काइमा है वो लेटरल साइड में यानी पादप के तने के अंदर या लीफ के अंदर जहां पर जाइलम की ट्रैकिड्स और वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, वो लेटरल या हॉरिजॉन्टल पानी एवं खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है वो जाइलम की पैरेन्काइमा द्वारा किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो जाइलम की जो 4 तरह की एलिमेंट है ये पूरी हो गई है। इसके PDF नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू।